अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज एक अहम हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें एक कुल्फी लगाने वाले फरमानुल्लाह की जमानत को मंजूर कर लिया गया है, जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि फैसल मस्जिद की पार्किंग में वो कुल्फी की रेडी लगाता था और अपने बच्चों का पेट पालता था। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि माजूर है और उनका पेट पालने के लिए कुल्फी वाली रेडी लगाई जाती थी। आप देख सकते हैं कि पीछे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये फरमानुल्लाह के बच्चे हैं। फरमानुल्लाह इस वक्त अडियाला जेल में ही है। आज उनकी रहाई का परवाना जारी किया जा चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और आज उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जुर्म सिर्फ ये था कि वो रेडी लगाते थे, तो रेडी वालों के क्या कवानीन होते हैं, उनके भी कोई हकूक होते हैं या वो इलीगली होते हैं? जैसा कि मौक़िफ़ सीरिया की जानिब से दिया जाता है कि नहीं, ये इलीगल होते हैं, इनको मुख्तलिफ शाहराहों पर नहीं खड़े होना चाहिए। और सीरिया की ज़्यादती ये होती है कि जगह जगह शाहराहों पर लगी रेडियों को वो बगैर किसी की इजाज़त के और बगैर सोचे समझे कि किसी का रोज़गार हो सकता है, वो उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, चाहे वो खोखे हों, चाहे वो रेड़ी हो। मेरे साथ एक मौजूद है रेड़ीबान, जो कि ये इन्होंने आवाज़ भी उठाई थी इस हवाले से। इनसे जानते हैं मामला बेसिकली था क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा बताइएगा, बेसिकली मामला था क्या और क्या समझते हैं कि रेड़ीबानों के क्या हकूक होते हैं, इन पर किस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए? ये पकड़ा था उधर फैसल मस्जिद में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हम बहुत शुक्रगुजार है जज साहब का, उमर गिलानी साहब का जो हमारा वकील है, उनके जितना भी साथी है उसका बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने आज बहुत मेहनत के बाद यानी ये ज़मानत दे दिया। बाकी रेडिबानों के बारे में ये मैं कह रहा हूँ कि गरीब लोग है हर जगह पे, बाकी कोई रोज़गार है नहीं इस मुल्क में, तो इसको चाहिए कि थोड़ा सा उसको रोज़गार या जगह दे दे, तंग ना करे और अपना बेटों का जो बच्चे है उसके लिए रोज़ी कमाता है। अच्छा, फरमानुल्लाह कितने अरसे से ये रेड़ी लगा रहा था फैसल मस्जिद की पार्किंग में? ये तकरीबन ये लगा रहा था 6-7 साल से लगा रहा था। तो उधर अपना मेहनत मजदूरी कर रहा था। उसके बाद ये 20 दिन पहले ये इस तरह जो है ये वाकया पेश आया, पकड़ लिया और बस मजिस्ट्रेट ने फ़ौरन उसको सज़ा 6 महीने 3 महीने सॉरी 3 महीने सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना किया था। 5 लाख! एक जो कुल्फ़ी लगाने वाला है वो वैसे ही क्या कमा रहा होगा कि उसे 5 लाख जुर्माना कर दिया गया, तो दिन के कितने कोई कमा लेता था? ये 1000-1200 या 1500 अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमा ले तो तकरीबन इस तरह इतना कमाता है। अच्छा, ये एक ज़्यादती है कि एक इंसान कमा ही 1200 रुपए रहा है, बजाए उसको कि आप अगर वो कोई इल्लीगल आपको एक्टिविटी नज़र आई, 400 रुपया, 200 रुपया जुर्माना करें, आप उस पे 5 लाख रुपया जुर्माना कर देते हैं। मेरे साथ एसोसिएशन, जो रेहड़ीबान के एसोसिएशन हैं, उनके प्रेज़िडेंट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या रेहड़ीबानों के भी कोई हकूक होते हैं? जी, बिल्कुल। जिस तरह 1973 के कानून है कि हर शहरी को हक हासिल है कि वो अपना बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कमा सकता है। इस्लामाबाद के अंदर रेहड़ी लगाना इस तरह जुर्म बन गया है कि जिस तरह कोई अल्लाह माफ़ करे कोई बहुत बड़ा सगीरा गुनाह बन गया है। तो जिस तरह ये कबीरा हम गुनाह। कबीरा गुनाह, जिस तरह हमारा ये गरीब रेहड़ीपान भाई था कुल्फ़ी लगाने वाला, 5 बच्चे हैं, 4 इसके बच्चे माज़ूर हैं और आज हाई कोर्ट ने माशाल्लाह इनकी ज़मानत दे दी है। तो जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर रेहड़ीवान भाई काम कर रहे हैं, उनके हवाले से पिछली गवर्नमेंट में एक बाकायदा एक कानून बनाया गया था, एक इम्प्लीमेंटेशन लॉ बनाया गया था। उसको फ़ॉलो करते हुए सीडीए को चाहिए कि इस्लामाबाद के अंदर हर सेक्टर में एक स्ट्रीट वेंडिंग ज़ोन बनाना चाहिए, जो नेचुरल मार्केट के अंदर रहते हुए काम करे। ना कि उनकी रेहड़ियाँ तोड़ना, ना को उनको उठाना। अब इनके ऊपर एलिगेशन ये लगाया है कि भत्ताखोरी, कब्ज़ा माफिया। पहली बात तो ये है, अगर ये भत्ताखोर थे तो इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह सीडीए ने अभी अपनी प्रेस रिलीज जारी की है कि ये भत्ताखोर थे, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो शर्म की बात है इस्लामाबाद इंतज़ामिया, मजिस्ट्रेट साहब, चेयरमैन सीडीए और इंस्पेक्टर्स के लिए कि एक बंदा भत्ता ले रहा है तो आप कहाँ पे सोए हुए हैं। बिल्कुल ये सही। एक इंतहाई शर्म की बात है कि एक गरीब आदमी को बेगुनाह एक अनहोने एक केस में फंसा देना और उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा देना कि ये कब्ज़ा माफिया है और ये भत्ताखोर है और फलां ये वो। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जुल्म बंद होना चाहिए। इस्लामाबाद में
गरीब लोग भी रहते हैं बिल्कुल ऐसा ही इस्लामाबाद। है, लेकिन इस्लामाबाद के एक इमेज बना हुआ है कि यहाँ पे एलीट क्लास रहती है। तो क्या आपने कभी सीडीए को जाकर कहा कि ये लीगल है, इलीगल नहीं? क्योंकि आम आवाम इस बात से अवेयर नहीं है, समझा जाता है इस्लामाबाद में कि इनको हटा देना, रिमूव कर देना, ये सारे लीगल एक्शंस हैं और कोई उनको पूछता तक नहीं है। तो एसोसिएशन के सदर होने के नाते कभी आपने उनसे जाकर कहा कि ये इनका हक है? एक दफ़ा मैंने मिनिस्ट्री पॉवर्टी ऑफ एलिवेशन में हमारी 4 दफ़ा प्रेजेंटेशन हुई है, जिसमें चेयरमैन सीडीए को भी बुलाया गया था, सीडीए के तमाम स्टेक होल्डर को बुलाया गया था, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को बुला के इस पे पूरा एक लॉ बनाया गया है कि ये जो इंक्रोचमेंट है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। अब सबसे पहले तो सीडीए खुद इंक्रोचमेंट करवा रही है, हर मार्केट के अंदर रेहड़ियाँ लगवा रही है, उनसे पैसे लेती है। हर मार्केट के अंदर से इस टाइम इस्लामाबाद की 24 बड़ी मार्केटें हैं, 1.5 2-2 लाख रुपए मंथली सीडीए को जा रही है। अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी से ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में कितने रेहड़ीबान होंगे इस वक्त, और क्या आप उनके लिए अब कोई इकदामात करने जा रहे हैं? इक़दामात हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, इक़दामात तो गवर्नमेंट ने करने हैं। इस्लामाबाद की 24 बड़ी मार्केटें हैं, जिसके में ओवरऑल जो टोटल स्ट्रीट वेंडर्स हैं और छोटे लोग हैं जो अपना काम कारोबार करते हैं, तकरीबन 20,000 के करीब लोग हैं जो इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। 20,000 लोगों को बेरोज़गार कर देना, ये कहीं की नाइंसाफ़ी जो है वो कहाँ का इंसाफ़ है? मेरे साथ बैरिस्टर उमर एजाज़ गिलानी भी मौजूद हैं, जिन्होंने इस मामले को अदालत के रूबरू पेश किया, अदालत के सामने नुक्ता लाया और इसको अच्छे तरीके से डिफेंड किया और बिल-आखिर अदालत की जानिब से एक रिलीफ़ भी दे दिया गया, ज़मानत मंज़ूर कर ली गई। उमर साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा, ये बताइएगा इसकी लीगल पॉइंट्स क्या हैं? लीगली क्या कहीं कानून में ऐसी कोई नज़ीर मिलती है कि रेहड़ी वालों को आप नहीं रिमूव कर सकते, ये उनके राइट्स होते हैं? जी, बिल्कुल पाकिस्तान के आइन की असास ही बुनियादी हुकूक पे है और बुनियादी हुकूक में एक हक़ ये है कि आप अपने दस्तो बाजू से रिज़्क़ हलाल कमा सकें। जिस खुदावंद ताला ने आपको ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, पेट दिया है और एक ख़ानदान की ज़िम्मेदारी किफ़ालत दी है, उसी ने आपको वो जिस्म दिया है, जिससे अगर आप मज़दूरी करें तो आप अपना रिज़्क़ कमा सकते हैं। तो ये हक़, मज़दूरी का हक़, ये हमारे आइन के आर्टिकल 18 में महफूज़ है। ये गरीब को भी हासिल है, अमीर को भी हासिल है। इसलिए अगर कोई शख़्स ये समझता है कि रेहड़ी लगाना या खोखा लगाना बज़ाते ख़ुद कोई जुर्म है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे आइन के तनाज़ुर में ये एक बुनियादी हक़ है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर शहरी हुकूमत या सीडीए कुछ कर सकती है, तो वो ये है कि वो लाइसेंस जारी कर सकती है कि अगर आपने ये कारोबार करना है, तो आप हमसे लाइसेंस ले लें, और वो लाइसेंस का प्रोसीजर जो है वो आसान और आम फ़हम होना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो जितने सरकारी एहलकार हैं, ये लाइसेंसेस ना रेहड़ी के ना खोखे के जारी कर रहे हैं, और जितने लोग ये रेहड़ी से बाज़ आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 20,000 लोग सिर्फ इस्लामाबाद में रेहड़ी से अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। इन तमाम लोगों को खौफ व हिरास का शिकार करके उनसे भत्ते वसूल करते हैं ये सरकारी एहलकार। और ये केस भी ऐसा ही था कि फरमानुल्लाह कुल्फ़ी की रेहड़ी लगा रहा है पिछले 30 साल से और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला रहा था। उसको अचानक से उठा लिया गया और उसके ऊपर एक झूठा फ़र्ज़ी नाम नहाद मुकदमा बनाया गया, और उसमें ये था कि इल्ज़ाम उस पे ये है कि उसने बग़ैर लाइसेंस के रेहड़ी लगाई है, और मुकदमा उस पे चलाया गया सेक्शन 46 ए सीडी ऑर्डिनेंस का, जो सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करने का, सरकारी ज़मीन को अपना बनाने या बेच देने का से मुताल्लिक़ा कानून है। तो ऐसा ही है कि जैसे किसी पे इल्ज़ाम चोरी का हो और मुकदमा आप उस पे 302 के कत्ल का लगा दें, और यही वो कानूनी हुक्म था जो हमने अदालत के रूबरू पेश किया। अदालत ने एक और बात ऑब्ज़र्व की कि जो सीडीए मैजिस्ट्रेट जिसने ये मुकदमा चलाया है, वो कहता है कि इसने एतराफ़ जुर्म किया है। आपने देखा होगा कि सीडीए के मोहतरम चेयरमैन नूरुल अमीन मेंगल साहब ने भी शायद बग़ैर फ़ाइल पढ़े अपने पेटीबंद भाई की तायीद में यही बात कह दी है। हालाँकि अगर आप फ़ाइल का मुताला करें, तो फ़ाइल में जो जज ने कहीं एतराफ़ जुर्म नक़ल नहीं किया, जो फ़र्द जुर्म होता है, चार्ज। तो इसलिए आज फ़ाज़िल अदालत की ऑब्ज़र्वेशन भी यही थी कि अगर चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ, तो एतराफ़ जुर्म किस चीज़ पे हुआ? और इसी जो ग्लेयरिंग लकूना या इस बड़े वाज़ेह कानूनी हुक्म का फ़ायदा देते हुए अदालत ने फरमानुल्लाह को फ़ौरन रिहाई का हुक्म आज जारी फरमाया। उमर साहब, कांग्रेचुलेशंस, आपका ये केस था और इसको कामयाबी मैं कहूँगी, क्योंकि ये जो आवाज़ें हैं
یہ چھوٹی چھوٹی آوازیں، ہمارے پاس ہائی پروفائل کیسز تو آتے ہیں لیکن ہم چھوٹی آوازوں کو اکثر پہنچنے نہیں دیتے، اور اگر وہ پہنچ بھی جاتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ انصاف بھی نہیں ملتا اور وہ اس لیول تک میں ایک آ بات بھی نہیں عرض کر دوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مقدمہ ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون کا مقدمہ ہے، بالکل کیونکہ آئین اور قانون میں جو حقوق ہیں وہ صرف ان ہائی پروفائل فینسی ملزمان کے لیے تو نہیں ہیں جن پہ منی لانڈرنگ کے اور کرپشن کے کیسز بنتے ہیں اور پھر بعد میں عدالت سے وہ شکوک کا فائدہ لے لیتے ہیں۔ یہ آئین اور یہ قانون اگر اس کا اس ملک میں کوئی مستقبل ہے تو وہ اسی صورت میں ہے کہ اگر اس کا فائدہ عام لوگوں تک پہنچایا جائے، بالکل اور ورنہ یہ لوگ آئین اور قانون کے لیے جانیں دینے کے لیے اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے کیوں آئیں گے؟ بہت شکریہ عمر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو ہمارا آئین ہے یہ صرف ہائی پروفائل لوگوں کے لیے سیٹ نہیں کیا گیا بلکہ یہ عام عوام کا آئین ہے، عام عوام کی ریاست ہے۔ تو اس حوالے سے آج یہ کیس تھا جس کا فیصلہ عدالت نے جاری کر دیا ہے۔ کلفی بانوں اور ریڑھی بانوں کی اگر بات کریں تو ان کے حوالے سے بھی ایک حکم نامہ جاری ہو گیا ہے کہ ہمیشہ عوام یہ سمجھتی رہی کہ یہ الیگل ہیں، اگر شاہراہوں پر بیٹھے انہیں گھرا دیا جاتا تھا، لیکن آج ایک واضح حکم نامہ سامنے آ گیا ہے جس کے مطابق عدالت نے بھی اپنی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ ضمانت ان کی منظور کرتے ہوئے عدالت نے ڈائریکشنز دی ہیں کہ بالکل الیگل نہیں ہے۔ ہمارے آئین میں، ہمارے آئین قانون میں یہ لکھا ہے کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔